अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से निकला है या कहाँ से ड्राइव हुआ है, इसकी क्या हिस्ट्री है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये जो वर्ड है, ये एक वर्ड है स्टेटस। स्टेटस यानी एक लैटिन वर्ड है, ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। एक लातीनी लफ्ज़ है स्टेटस, वहाँ से स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ है। और इसके जो मीनिंग हैं वो कुछ ओल्डन एज में कुछ डिफरेंट हुआ करते थे। यानी जो स्टैट पहले दौर में यूज़ की जाती थी वो आज की स्टैट से बिल्कुल टोटली चेंज है, बिल्कुल डिफरेंट है। स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट, इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट और अ कंट्री। यानी किसी भी मुल्क के बारे में या किसी भी स्टेट के बारे में जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने पास रखा करती थी वो सारे का सारा हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा करते थे। ये ओल्डन एज की मैं बात बता रही हूँ। यानी वो इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट अपने पास रखती थी वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती थी, वो है कि जैसे किसी मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। यानी ये जो फ़ौज के इदारे हैं उनके पास जो उनकी पॉपुलेशन है वो कितनी है। प्राइसेस किसी भी चीज़ की किस तरह से बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, किसी चीज़ पर टैक्सेस किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, इनकम लोगों की किस तरह से है और उसके ऊपर किस तरह से टैक्सेस अप्लाई करने हैं। यानी वो चीज़ें जो गवर्नमेंट हैंडल किया करती थी वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज़ की जाती थी। लेकिन आज के दौर में जो स्टैटिस्टिक्स है उसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, उसके मीनिंग जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब चलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के वर्ड का मतलब क्या है। यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब क्या है मॉडर्न एज में। इन द फर्स्ट प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा। मतलब ये कि ये रेफर्स करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स दैट आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। यानी इसमें हम आदादो शुमार यानी डाटा को देखते हैं, आदादो शुमार यानी नंबर्स को देखते हैं। यानी न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उनको कहा जा सकता है, वो नंबर्स जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उन नंबर्स की यहाँ पर बात की गई है। इस सूरत में ये प्लूरल सेंस में यूज़ किया गया है। यानी स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ यानी वो डाटा जो हमें बर्थ की सूरत में मिलता है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ। ये इसकी मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ, स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स चेक कीजिएगा। पहली एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेथ। यानी किसी भी सिटी में या किसी भी कंट्री में कितने लोग पैदा हुए हैं, उनका डाटा क्या है, और कितने लोग एक दिन में उनकी डेथ हुई है। फ़र्ज़ करें कि एक सिटी है, उसमें जो एक दिन में बच्चों की तादाद है, पैदा होने वाले बच्चों की, वो है कोई 200, और डेथ जो है वो उस सिटी में कोई हुई हैं 100। तो ये जो मैंने आपको नंबर्स दिए हैं या फिगर्स दिए हैं या न्यूमेरिकल फिगर्स दिए हैं, ये कहलाती है डाटा। इनको कहा जाता है डाटा। और ये डाटा यहाँ पर रेफ़र कर रहा है स्टैटिस्टिक्स को। यानी यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो डाटा की सूरत में आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ का यहाँ पर मीनिंग आएगा कि कितना डाटा है जो बर्थ की सूरत में एक सिटी में हमें मिला है, कितना डाटा है या कितने नंबर्स हैं जो एक दिन में डेथ की सूरत में हमें मिले हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखें। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर कोट की है स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्राइम या अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी वो डाटा जो किसी एक सिटी में एक दिन में जो क्राइम हुए हैं उनका डाटा क्या है। फ़र्ज़ करें कि एक सिटी में टोटल 30 क्राइम हुए हैं, यानी ये डाटा कहलाएगा या फिर ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। यानी ये जो है ये नंबर्स को शो कर रहा है। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो नंबर्स को शो कर रहा है।
इसके सेकंड मीनिंग की तरफ चलते हैं। इन द सेकंड प्लेस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस विच एनेबल अस टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट वेरियस फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ रियल डाटा टेकन फ्रॉम अ सैम्पल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये वो साइंस है जिसमें हम वेरियस फिनोमिना के मुतालिक रियल लाइफ डाटा लेकर सैंपल लेकर रियल लाइफ डाटा से सैंपल लेकर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एक साइंटिफिक मैनर से। यानी ये जो सेकंड प्लेस पे उसका मीनिंग है वो एज़ इट इज़ है, जैसा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया है। ये समझें उसकी डेफिनेशन ही को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर अब थर्ड मीनिंग को देखते हैं। एक वर्ड है स्टैटिस्टिक, दैट इज़ विदाउट एस। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है। इट मीन्स अ क्वांटिटी विच वी कंप्यूट फ्रॉम अ डाटा। यानी वो क्वांटिटी यानी वो कैलकुलेशन जो हम कंप्यूट करते हैं एक डाटा से, उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक। यानी हम मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मोड निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं या प्रोपोर्शन निकालते हैं। वो एक क्वांटिटी जो हमें कैलकुलेशन करने के बाद मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं। यानी वो क्वांटिटी जो हम डाटा को कैलकुलेट करने के बाद निकालते हैं, मीन, मॉड, मीडियन, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मैनी मोर। जैसे हमसे कहा गया है कि आपकी एक क्लास है और उस क्लास की एवरेज हाइट निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, उसका मीन फाइंड करूँगी, उन सब के हाइट को कैलकुलेट करूँगी और जितने स्टूडेंट्स होंगे उन नंबर्स पर मैं डिवाइड कर दूँगी तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। वो एवरेज वैल्यू जो होगी वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। या अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्लास में जो यहाँ पर बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम स्कूल से आए हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं, तो आप चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने उर्दू मीडियम स्कूल से आए हैं, कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हैं, तो वो उनका प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि आपकी क्लास में कोई 30 के करीब स्टूडेंट्स हैं और मेरा क्वेश्चन आपकी क्लास से ये होता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेयर स्पेक्स, कि कितने लोग जो है वो ऐनक पहनते हैं। अब 30 की क्लास में अगर 5 लोग ऐसे हैं जो स्पेक्स वेयर करते हैं, तो प्रोपोर्शन जो हमारे पास होता है वो एक टोटल में से स्पेसिफिक क्वांटिटी है। यानी 5 वेयर करते हैं तो 5/30 ये जो है ये प्रोपोर्शन आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने आपको जो अभी 3 मीनिंग्स बताए हैं स्टैट के, उसको चल के एक ही जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने एवरेज हाइट फाइंड करनी है। कोई मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट का नेम है जैन, फिर है आयशा, देन सबा, अली एंड देन माहा। ये मेरे पास स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज हाइट मैंने फाइंड करनी है, तो मुझे हाइट का पता होना ज़रूरी है। पहले जैन की हाइट है मेरे पास 5.9, देन 5.4, देन 5.5 ये सबा की हाइट है। अली की जो हाइट है वो है 5.8 एंड माहा की 5.2। यहाँ पर पहला जो मीनिंग है उसको समझते हैं। यहाँ पर पहला मतलब है स्टैटिस्टिक्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स या नंबर्स या डाटा, वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। यानी ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ हाइट है। यानी ये किसका डाटा है, ये हाइट का डाटा है जो हमने यहाँ पर लिया है। अब इसके सेकंड मीनिंग की तरफ चलते हैं। सेकंड मीनिंग में हमारे पास रिज़ल्ट या कंक्लूजन था, रिज़ल्ट और कंक्लूजन जो हमने उस डाटा से ड्रॉ करना था। यानी वो रिज़ल्ट जो डाटा को कैलकुलेट करने के बाद जो हमें मिलता है वो उसका सेकंड मीनिंग था। अब हमारे पास जो डाटा है इसका यहाँ पर हमने रिज़ल्ट निकालना है। हमारा रिज़ल्ट क्या है कि एवरेज हाइट हमने स्टूडेंट की
फाइंड करनी है, इन स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट फाइंड करनी है, वो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगी, यहाँ पर सम करूँगी इन सारे नंबर्स को, यानी इन नंबर्स को ऐड करूँगी और जितने स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर डिवाइड कर दूँगी। फर्स्ट यहाँ पर जो सम करके मेरे पास क्वांटिटी आती है वो है 28.1, यानी एवरेज का फार्मूला होता है समेशन। हाइट को अगर मैं x का नाम दूं तो यहाँ पर सम हो के मेरे पास क्या आया है x, यानी सम ऑफ x। मेरे पास फार्मूला होगा सम ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, यानी 28.1 डिवाइडेड बाय 5। इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आता है 5.62, यानी एवरेज हाइट जो अब मेरे पास इन स्टूडेंट्स की आई है वो है 5.62। ये तो हो गया है हमारा सेकंड मीनिंग, यानी हमें रिज़ल्ट मिल गया है। पहले नंबर पर मैंने डाटा कलेक्ट किया, दूसरे नंबर पर मैंने उसका रिज़ल्ट फाइंड किया, और जो तीसरा मीनिंग है यानी थर्ड मीनिंग जो है वो है एक वर्ड स्टैटिस्टिक विदाउट एस, यानी वो क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाती है। वो क्वांटिटी क्या है? एवरेज हाइट है, यानी हमारे पास यहाँ पर आया है मीन। एवरेज हाइट किसे कहते हैं? मीन को भी कहते हैं, मीन को भी एवरेज हाइट कहा जाता है। तो इस सूरत में जो हमारे पास स्टैटिस्टिक बना वो बना मीन। यहाँ पर देखें, एक ही एग्जाम्पल में मैंने आपको तीनों मीनिंग जो स्टैट के हैं वो मैंने बता दिए हैं। पहले नंबर पर डाटा कलेक्ट किया है, दूसरे नंबर पर कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करने के बाद उसका रिज़ल्ट फाइंड किया है, तीसरे नंबर पर जो वर्ड स्टैटिस्टिक था जो कि विदाउट एस था, यानी वो क्वांटिटी जो हम कंप्यूट करते हैं वो यहाँ पर एवरेज हाइट की सूरत में आई है, यानी मीन की सूरत में आई है। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक।